और गुलदस्ते से स्वागत करने के लिए संजीव भाई हम सब की ओर से स्वागत करेंगे। कहते हैं कुछ इंसान गुलाब और दिल से भी काफ़ी महंगे होते हैं, जो गुलाब की खुशबू सदा बिखेरते रहते हैं जीवन में, क्योंकि ये रोज और रोज जैसी आत्माओं के लिए है जो रोज मिलते हैं और रोज खिलते और उस महारोज की याद दिलाते हैं। राजू भाई साहब के लिए आपको पता है, अपने पिता, तीन भाई, इनके पिताजी तीन भाइयों में इकलौते, तो आप समझते होंगे कितना इनको लाड और प्यार होगा। तीन भाइयों के बीच के अकेले राजू भाई साहब, और फिर इन पर सीधा बाबा की नज़र, दादियों की नज़र पड़ी, तो उस नज़र से निहाल होके बाबा ने यहाँ बाबा के घर में मधुबन में रखा। और सबसे बड़ी बात, जब बाबा का पत्र जाता था इनके पिताजी के नाम, तो उसमें लिखकर जाता था कि राजेंद्र बच्चे को याद देना। तो मन आप समझ सकते हैं, बाबा ने इनकी जन्म पत्री बचपन से ही देख ली थी। कहते हैं जब 4 साल के थे तो मम्मा की गोद में गए थे, और मम्मा जब कानपुर गई थी तो इनके पिताजी ने मम्मा से अर्जी रखी थी, और 35 दादियां इनके गांव में पहुंची थी। तो बहुत बड़ी बात है। और ऐसे भाई साहब के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं, तो आज के दिन विशेष प्रेरणाएं भाई साहब से सुनेंगे। आदरणीय भाई साहब। ओम शांति। आज आप सभी का विशेष सम्मान बाबा के इस ज्ञान मुक्ति भवन में हो रहा है। लगातार पूरा वर्ष बाबा की अव्यक्त मुरलियों पर बहुत गहन अध्ययन करके आप सभी ने मुरली का पेपर दिया है। आज 50 पेपर की रिजल्ट आउट हो रही है। आज बहुत विशेष दिन है। हर वर्ष हम सभी 18 दिसंबर से 18 जनवरी तक योग तपस्या करते हैं। पूरे देश विदेश में जैसा हम करते हैं, हमें सभी देख करके फॉलो करते हैं। जो होमवर्क मधुबन निवासी करते हैं, वही होमवर्क पूरा ब्राह्मण परिवार करता है। सवेरे 9 बजे आज अखंड योग भट्टी का भी शुभारंभ हुआ। ट्रेनिंग सेंटर में बाबा के कमरे में प्रतिदिन 9 बजे से, सवेरे 9 बजे से शाम को 6 बजे तक योग तपस्या चलेगी। जो शांति वनवासी हैं, कॉलोनी वासी हैं, जो सहज आ सकते हैं, वो यहाँ योग करेंगे। और अगर नहीं आ सकते हैं, कोई कारण है, तो अपने अपने स्थान पर भी विशेष लक्ष्य रख करके 24 घंटे में 4 घंटे रोज बैठक योग करेंगे। तो जैसे आज मुरली की परीक्षा का रिजल्ट आउट कर रहे हैं, प्राइज दी जा रही है, ऐसे ही जिन भाई बहनों ने लगातार 1 मास में कम से कम 120 घंटा तपस्या की और चार्ट प्रस्तुत किया, तो उन सबको भी हम 26 जनवरी, 26-27 जनवरी को विशेष सम्मानित करेंगे। सम्मान तो ये केवल निमित्त मात्र है, लेकिन बाबा ने हम सबको माया से मुक्त रहने के लिए, ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति का मेडल लेने के लिए ये बहुत सुंदर गोल्डन चांस दिया है। 2 ही चीजें हमारी उन्नति के आधार स्तंभ हैं।
एक है श्रेष्ठ चिंतन और उसका आधार है मुरली, क्योंकि मुरली में ही बाबा जो हमें ज्ञान खजाना देते हैं, केवल बाबा के महावाक्यों पर ही हमें चिंतन करना है, उसी को ही सुमिरन में स्मृति में रखना है और वही चिंतन हमें व्यर्थ से कई प्रकार की नेगेटिविटी से बचा देता है, आत्मा को समर्थ और शक्तिशाली बना देता है। तो एक है पढ़ाई और दूसरी है याद, याद की यात्रा, जिसको योग बल भी कहते हैं। वर्तमान समय हम सभी बाबा के बच्चों को अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए श्रेष्ठ स्मृति में रहने की आवश्यकता है, और वो श्रेष्ठ स्मृतियाँ जिसमें पास्ट की भी कोई स्मृति न हो और भविष्य का भी कोई चिंतन न हो। वर्तमान में बाबा का ऐसा प्रिय बन करके रहें, एक का प्रिय बन करके रहें, एकांत प्रिय बन करके रहें। वो एकांत प्रिय हमारी एकाग्रता को बढ़ाएगी और उस एकाग्रता के आधार से हम सभी विशेष मन की शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। चारों ओर जो अनेक प्रकार की दुख, शांति, तनाव, भय का वातावरण है और दिन प्रतिदिन वो बढ़ता ही जाता है, ऐसे समय पर बाबा अपने बच्चों को विशेष सेवा के लिए तैयार कर रहे हैं। हम सभी मन की शक्तियों को पहचानें, जहाँ पर भी शक्तियाँ हमारी नष्ट हो रही हैं, व्यर्थ चिंतन, पर दर्शन, ऐसी व्यर्थ बातों से स्वयं को बचा करके एक बाबा दूसरा न कोई, बाबा का ही चिंतन चले, बाबा की पढ़ाई का ही चिंतन चले, बस यही एक हम सबका लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य के अनुसार आप सभी चाहे मधुबन में शांति वन में समर्पित सेवाएं दे रहे हैं, चाहे हमारे सभी पड़ोसी हैं, आजू बाजू में रह रहे हैं, कॉलोनी में हैं, संगम भवन में हैं, ट्रामा सेंटर में हैं, तपोवन में हैं, जहाँ पर भी सेवाएं कर रहे हैं, सभी ने बहुत अच्छा अपना पुरुषार्थ का लक्ष्य रखा है। मैं समझता हूँ इससे आपको बहुत सारे फायदे हुए होंगे, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है, जब हम अपने आप को, अपने मन बुद्धि को ज्ञान और योग में बिजी कर देते हैं तो दूसरी बातों की तरफ ध्यान नहीं जाता। क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, संसार समाचार चाहे दुनिया का है, चाहे हमारे ब्राह्मण परिवार का भी है, उसका ध्यान नहीं रहता, उसकी स्मृति भी नहीं रहती। और अगर कोई सुनाता भी है तो उस पर ये नहीं जाता क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। जब ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है और बाबा अपने बच्चों को कितना प्यार से कहते हैं, बच्चे बेफिक्र बादशाह बनो, कितनी अच्छी मुरली चलाई है, सबके चित्त में ध्यान पर होगी, बेफिक्र बादशाह बनो। जब सब फिक्राते बाबा ने हमारी ले ली तो हम क्यों फिक्र करें, क्यों चिंता करें। और अगर कोई भी मेरा है जिसके कारण कोई फिक्र है भी तो मेरे को तेरे में बात ले गए, दे दो बाबा को। तो हम सब तो बेफिक्र बादशाह हैं ही, और अगर कोई फिक्रात हो भी तो भी बाबा के आगे अर्पित कर दें। दूसरा जो बाबा ने विशेष ध्यान खिंचवाया है
दुआएं दो दुआएं लो। कोई भी बद दुआ दे तो चित्त पर नहीं रखना, और अगर अंदर आ भी जाए तो अंडरलाइन कराया कि अगर एक बद दुआ अंदर आ गई कोई की, तो 10 दुआएं देकर के उस बद दुआ को खत्म कर दे। तो बाबा हम सभी बच्चों को संपन्न संपूर्ण बनाने के लिए इतनी सुंदर शिक्षाओं से सजा रहे हैं, पालना दे रहे हैं, और हम सभी बाबा के बच्चे उस पालना का अवश्य रिटर्न करें। तो आप सभी इस जनवरी मास में, और विशेष करके अभी से ही हम करेंगे तो पूरा जनवरी मास, लेकिन 18 से 18 जनवरी तक सभी को लक्ष्य रख करके मन और मुख और मोबाइल, इन तीनों का मौन रख करके देखना है। कम से कम मोबाइल यूज किया जाए जो आवश्यक हो वहाँ पर, और मन में जो अनेक प्रकार के विचार चलते हैं उनको भी स्टॉप करना, वो भी व्यर्थ से मुक्त रखना, और मुख से भी जितना कम से कम बोल करके काम हो सके अंतर्मुखी बन करके उसका भी ध्यान देना। हमने 3 बातें खास लिखी हैं, सभी डायरेक्शन आज जा चुके हैं, कि मास में कम से कम 4 दिन, हफ्ते में 1 दिन लक्ष्य रख करके हमें मौन रखना है पूरा टाइम, और 4 घंटे बैठ करके योग करना है, और 4 घंटे इसके अलावा मन और मुख का मौन रखना है। तो अगर ये अभ्यास हम सब करेंगे तो बहुत शक्तिशाली स्थिति बनेगी। और साथ साथ भी समय कह रहा है कि ये शायद अचानक फिर से वाचा सेवा बंद हो जाए, और अगर ये सेवा बंद हो गई तो हम सब मनसा शक्तिशाली द्वारा अच्छे से अच्छी सेवा कर सकें। कोविड के समय तो फिर भी साइंस ने बहुत सहयोग दिया, ऑनलाइन क्लासेज हुई, ऑनलाइन बोलियाँ सुनी, घर बैठे पालना मिली, और अगर ये भी सब साधन बंद हो जाए तो क्या हम इतने समर्थ हैं जो मनसा शक्तियों का प्रयोग कर सकें, या डिस्टर्ब हो जाएंगे, इंटरनेट नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी हम शक्तिशाली हैं, क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति बनानी है। तो सभी के साथ और सहयोग से कार्य हो रहा है। मैं तो कुछ भी नहीं करता, लेकिन ये रहता है कि सभी बाबा के बच्चे मिलजुल करके एक ऐसा सकारात्मक चिंतन करने वाला ग्रुप तैयार हो, जब नेगेटिव बातें अपना प्रभाव डाल सकती हैं, वातावरण को बिगाड़ सकती हैं, तो क्या पॉजिटिव समर्थ बातें वातावरण को ठीक नहीं कर सकती? और इतने सारे ब्राह्मण, इतने सारे पवित्र और योगी बाबा के बच्चे अगर संगठित रूप में एक संकल्प कर ले तो क्या नहीं हो सकता, असंभव भी संभव हो जाएगा। तो ये ग्रुप ध्यान देना, ये हमारी बहुत बड़ी जवाबदारी है। केवल हमें पेपर नहीं देना है, केवल हमें योग में बैठना नहीं है, लेकिन अपनी ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है, इतना अच्छा वातावरण, इतने अच्छे खुशनुमा चेहरे से, मधुर वाणी से, और अपने पवित्र योगी वाइब्रेशन से इस यज्ञ को एक बहुत ऊंचाई तक ले जाना है, जिससे सारे विश्व को यहाँ से सर्चलाइट मिले, प्रकाश मिले, अनेक आत्माओं को इन फरिश्तों का साक्षात्कार हो, तो बाबा की प्रत्यक्षता हो जाए। तो ऐसी शुभभावना आप सबके प्रति है। बहुत अच्छा उमंग उत्साह है। हमारी उषा दीदी भी आज हमारे बीच में है, अपनी शुभ प्रेरणाएं देगी, तो फिर आप सबको प्राइज मिलेगी। शांति। किसी ने बर्फ से पूछा कि आप इतने ठंडे क्यों हैं? बर्फ ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा कि मेरा अतीत भी पानी और मेरा भविष्य भी पानी,
तो मैं घमंड किस बात का करूं। तो ऐसे बाबा की निमित्त निर्माण चित्र आदरणीय उषा दीदी से हम अनुरोध करेंगे कि अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय उषा दीदी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले तो आप सबको पास होने की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत अच्छा 50 पेपरों का रिजल्ट आज निकल रहा है और आप सब ने बड़ी लगन से, मेहनत से खूब अपने ऊपर स्वचिंतन कहो, ज्ञान का मनन चिंतन कहो और इतना समर्थ चिंतन करते हुए अपने समय को, श्वास को, शक्ति को सफल किया है। बाबा भी जो ऐसे ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा बच्चों को देखते हैं, तो बाबा भी शायद वतन से आज आप सबके ऊपर गोल्डन पुष्पों की वर्षा करेंगे, क्योंकि बाबा हमेशा हम बच्चों को यही बात कहते हैं कि बच्चे अपने समय श्वास को सफल करो। जो सफल करते हैं वो सफलता स्वरूप बन जाते हैं, सफलता के सितारे बन जाते हैं। आज आप सभी वो सफलता के सितारे बने हो और अनेकों के लिए प्रेरणा मूर्त बने हो, क्योंकि आप लोगों को कई आत्माएं देखती हैं। सचमुच जितना ज्ञान के रत्नों के साथ खेलने की जिसको आदत पड़ जाती है, फिर उसका मन बुद्धि व्यर्थ की बातों से सहजता से मुक्त हो जाता है या उसमें उनको इंटरेस्ट भी नहीं आता है। कई बार हमने भी ये अनुभव किया कि जितना मुरली को पढ़ते हैं, शुरू की बात मैं करती हूँ कि जब मैं नागार्जुना में थी और हम को जब मैनेजमेंट नहीं आता था और उस समय के राजू ने जब हमको ये कहा कि भाई आपको बाहर की कोई भी मैनेजमेंट की किताब चाहिए, दुनिया भर में से हम आप लोगों के लिए उपलब्ध करा देंगे। तो मन में यही विचार है कि बाहर की किताबें पढ़ करके ही अगर कराना होगा, वो तो वो लोग सब कुछ जानते हैं, हम बाबा की मुरली से क्यों नहीं करें। बाबा ने जो हम बच्चों को मैनेजमेंट सिखाया अव्यक्त मुरलियों में, तो उस समय मुझे याद है कि हम और करीना बहन दिन रात जैसे मुरलियों का अध्ययन करना, एक एक मुरली से बाबा की मैनेजमेंट की बातें जो बाबा ने मैंने सिखाई है अव्यक्त मुरली से निकालना, हर रोज की मुरली को प्रेसी कर लेना। राजू भाई कहते थे कि एसेंस 10 लाइन के अंदर सबको मिल जाना चाहिए मुरली का। तो जैसे मुरली की प्रेसी निकालना, प्रेसी करना, तो उस समय हमने खुद ये महसूस किया कि जैसे सारा दिन हम ज्ञान रत्नों में खेलते रहते थे, आपस में भी बैठ करके उसके ऊपर चर्चा करते थे। ये बात मेन है, अंडरलाइन वाली है। और इस तरह से प्रेसी निकालना, मैनेजमेंट पूरा कोर्स हम लोग ने जो उस समय, ब्रायन और ये लोग तो बहुत बाद में आए, लेकिन जब आरंभ में हम लोगों ने बाबा की अव्यक्त मुरलियों को पढ़ करके, और सचमुच बाबा टच करता था, ये मैनेजमेंट में काम आता है, ये मैनेजमेंट में काम आता है। बाबा की ऐसी टचिंग होती थी और उसी से ही हम सारा कोर्स कराते थे।
तो वो चीज आज तक भी काम आती है। तो कोई भी चीज जो है, जो मेहनत किया हुआ है, लगन से जब अध्ययन किया है, तो उसका बेनिफिट हमें आगे चल करके भी बहुत मिलता है। कि वो ज्ञान रत्न ही हमें आगे बढ़ाते हैं, हमारे चिंतन को जितनी श्रेष्ठ दिशा मिलती है। तो ये खाली वर्तमान के लिए एक पेपर देने के हिसाब से नहीं किया है, लेकिन जितना उसका अध्ययन किया है उसका फायदा अंतिम समय में बहुत मिलेगा, ये खुद अनुभव होता है। तो इसीलिए कहा कि बाबा के ज्ञान रत्नों में जितना मन बुद्धि को लगाया है, उतना ही प्राप्ति है। वर्तमान में भी है, तो भविष्य में भी बाबा कहते हैं यही ज्ञान रत्न स्थूल में रत्न बन जाएंगे स्वर्ग में। तो स्थूल में भी रत्न कौन खेलेगा? गरीब प्रजा तो नहीं खेलेगी, जो राजघराने के होंगे वही तो खेलेंगे। तो इसीलिए आपको भविष्य के लिए भी राजघराने में आने का बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो, बधाई हो। और मैं कहती हूँ ये आदत जितनी हमारे अंदर पक्की होती जाएंगी, दृढ़ होती जाएंगी, उतना हमें बहुत खुशी का अनुभव होने लगेगा। हमारी स्थिति ऊपर नीचे अगर थोड़ी बहुत हुई भी, बातें तो आएगी, तो स्थिति अगर थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे होती है, तो जैसे ही मुरली का अध्ययन शुरू करते हैं वैसे ही वो सारी बातें गायब हो जाती है। लगता है बाबा हमारे साथ है। तो इसलिए ये मुरली का अध्ययन जो किया है, ये हमेशा आपकी स्थिति को सेफ रखेगा, हमेशा आपको प्राप्ति का अनुभव कराएगा, आत्मसंतुष्टि की अनुभूति कराएगा, और हमेशा खुश नसीब अपने आप को फील करते रहेंगे। तो इसीलिए यही कहूँगी कि ये आदत को कभी भी छोड़ना नहीं, इस आदत को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते जाना, उसको कम नहीं करना। और फिर आप खुद ही महसूस करेंगे कि सचमुच कितना भरपूरता अंदर में आने लगी है। सर्व खजानों से जैसे भरपूर होते जाते हैं, ऐसे आप स्वयं ही महसूस करेंगे। तो इसीलिए आप सबको पुनः पुनः जो पेपर निकालने वाले हैं, जो पेपर देने वाले हैं, हर एक जिसने भी अपना समय इसमें दिया हुआ है, समय, शक्ति, संकल्प, श्वास, सब दिया हुआ है, तो जरूर है। तो इसका अनुभव आगे समय में भी आप महसूस करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।